हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मैक्सिमा मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा की हम लोग कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे। अभी बेसिक को लेके चलेंगे। देखो, सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें ज्यादातर 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन कौन से रहेंगे बेटा? अच्छे खासे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इसमें। या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी नॉर्मल पूछ के आपको छोड़ देगा, या फिर क्या करेगा बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बेटा केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमा मिनिमा से केस बेस्ड स्टडी बनता है क्वेश्चंस, ठीक है। इस साल भी 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था मैक्सिमा मिनिमा से। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो इजी बन जाता है। ये तो आप लोग जानते हो। मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। एक चीज होती है या तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालें या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालें। क्लियर? कुछ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो भाई, सीधे क्वेश्चन शुरू हो गए। वाह, ये भैया मैक्सिमम मिनिमा के पास सीधे क्वेश्चन शुरू हो गए। थैंक यू लिखा आ गया। एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुई है बेटा। एक सेकंड यार, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये ना गलत जगह पे लग गया है। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो है आपका इस पे, ठीक है बेटा, वो गलत जगह पे लग गया था थंबनेल आपका। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करते हैं। आपका क्या होता है भाई मैक्सिमम मिनिमा? सबसे पहली बात, जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को क्या करना है बेटा, जैसे अगर मैं ये ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो ये ग्राफ किसका होता है? अगर देखो यहां पर -1 की बात करूं तो यहां 1 की बात, सॉरी पॉजिटिव 1 की बात करूं तो बेटा ये होता है आपका साइन एक्स का ग्राफ। इसमें ना जैसे ऊंचा नीचे चला गया उसको छोड़ दें तो ये देखो पॉजिटिव, यानी इसका मतलब होता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है क्या रहेगा? 1 से ऊपर नहीं जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी। ये बस आपकी साइन एक्स की वैल्यू आ गई। आपकी क्या होगी साइन एक्स की? मिनिमम वैल्यू क्या होगी भैया? -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया? 1। क्लियर? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ को क्या बोल रखा है। ठीक है, अगर हमसे बोल दें यहां से स्टार्ट किया और ये पॉइंट बताओ, तो देखो मिनिमम वैल्यू तो यहां हो गई और मैक्सिमम वैल्यू यहां हो गई। क्लियर हो गया? अगर कोई ग्राफ में अगर आपसे इतना बोल दे, कोई ये वाला ग्राफ है मान लो, ठीक है ना, ऐसे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बेटा ये भी मिनिमम वैल्यू है। करने को तो ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और यहाँ पे भी मैक्सिमम है। तो आप लोगों को अगर ऐसे समझा जाए कि मान लो आपकी 10th क्लास है या 12th क्लास है, आप लोग 12th क्लास का पढ़ा रहा हूं, तो 12th क्लास है और सेक्शन बन जाए आपके 10 सेक्शन हो जाए। एक सेक्शन में तो हाईएस्ट मार्क्स हो जाए बेटा 90% और एक सेक्शन में बहुत बेकार बच्चे थे, उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए भैया? 50%। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सेक्शन का हाईएस्ट नंबर कितना है? कितना है बेटा? 90% है ना। मैक्सिमम नंबर कितना हो गया आपके सेक्शन का? 90% है ना। लेकिन उसके नंबर का कितना भैया? 50% ही मैक्सिमम है ना। क्लियर हो गया? इसका मिनिमम था 30% और आपका जो मिनिमम है वो 60% है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते सर इसका मैक्सिमम हमारा मिनिमम बराबर। तो क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल बेसिस पे बात करने लगे भाई, सेक्शन बेसिस पे बात करने लगे, तो ये जो मैक्सिमम है ना, ये लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम, और लोकल ही मिनिमम बोलते हैं। क्लियर हो गया? रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इसलिए आपको चीजें पता होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगी। और हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो, एक तरीका है, आप क्या करोगे, एक डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थ्रू चेक कर लोगे, पर ये वाला फंक्शन आपको गलत कर देगा क्वेश्चंस को। आपको मैं बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल तरीका देखो, क्या करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करना। कौन सा डेरिवेटिव? तो ये सीखना है बस कि आपको कैसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझो कैसे। कोई भी अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए एफ, ठीक है, कोई फंक्शन एफ दे दिया जाएगा, जो भी फंक्शन दिया जाए उसको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे। जैसे ही वो डिफरेंशिएट हो जाएगा तो उस डिफरेंशिएशन को आपको इक्वल टू 0 रख लेना है। जैसे ही आप इक्वल टू 0 रखोगे तो x की कोई वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? x की कोई वैल्यू आ जाएगी। मान लो 5 आई, 10 आई, 17 आई, 18 आई, 17 आई, 18 आई, जो भी आई, x की कोई वैल्यू निकाल लोगे। अब x की वैल्यू निकालने के बाद में अब क्या करोगे? इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, f डबल डैश x करोगे। अब यहां पर ही ध्यान रखना बेटा, जो ये वैल्यू आई है ना, ये क्या है? ये पॉइंट होता है। मैक्सिमम पॉइंट बोलो या मिनिमम पॉइंट बोलो, मैक्सिमा बोलो या मिनिमम बोलो। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको जो यहाँ x की वैल्यू आई, जो भी आपकी वैल्यू आई हो, 5 आई हो, 3 आई हो, जो आई हो, वो डबल डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। मान लो अगर ये ग्रेटर देन 0 रहता है, क्या रहता है?
एफ डबल डैश एक्स आपका क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है, तो आपकी जो वैल्यू होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा जो रख के आया हमारा, ये हमेशा क्या होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमम आएगा, मिनिमम पॉइंट क्या बोलेगा बेटा, यहां पर जो 5 3 4 6 पॉजिटिव आ रहा है उससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन के साथ। बस इसको तो साइन चेक करने के लिए होता है, ग्रेटर देन है या लेस देन, या कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगर डबल डैश एक्स कितना आ जाए भैया, लेस देन 0 आ जाए, तो आपको क्या बोलोगे भैया, वो क्या बोलोगे भाई, ये होता है लेस देन, मतलब माइनस में कोई वैल्यू है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होता है। क्या होता है भैया, मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम आया और पॉइंट तो हो गया, लेकिन वैल्यू कहां से निकलेगी सर। अब क्या करोगे, ये मान लो एक तरह से क्या आया था, ग्रेटर डबल डेरिवेशन करके ये 5 जो हमारा क्या आया था, मिनिमम आया था, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इस 5 को उठा के क्या करोगे बेटा, आप इस फंक्शन में जो भी आपको दिया होगा उसमें रख दोगे और वैल्यू निकाल लोगे। जो वैल्यू आएगी ना, अगर मिनिमम के साथ आएगी तो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम के साथ आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम आगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वर्ड प्रॉब्लम भी कराएंगे हम लोग, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, ऐसा नहीं है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम क्या लिख लो बेटा, इसने टाइप इसने लिखा नहीं, लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। बताओ भैया, इसकी लोकल मिनिमम हो रही है या लोकल मैक्सिमम हो रही है। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 12x, ठीक है भाई। फर्स्ट स्टेप ध्यान से बहुत ही आराम से करेंगे। क्या कहता है फर्स्ट स्टेप, सर इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, एफ एक्स को मान लो y के इक्वल, तो एक्स क्यूब माइनस का 12x, ठीक है भैया। अब डिफरेंशिएट कर दो, हम लोगों ने पढ़ा होगा dy dx इक्वल टू क्या होता है, 3x स्क्वायर माइनस का 12, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या था, इसको इक्वल टू 0 रख लो, तो dy dx इक्वल टू क्या रखना भैया, इक्वल टू 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू क्या रखा, 0। आ रहा है समझ में, इसका मतलब क्या है भाई, भेज दो उधर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू आएगा भैया 12, और 3 से इसको काट देंगे 4 टाइम, तो x स्क्वायर कितना आया 4, यानी x इक्वल टू कितना आया, x की वैल्यू सर आई इक्वल टू एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, समझ में आ गया। तो x इक्वल टू कितना आया भैया, एक प्लस का 2 और एक माइनस 2। अब भाई प्लस 2 पर मैक्सिमम है या माइनस 2 पर मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये तो चेक करना पड़ेगा किस पर मिनिमम है और मैक्सिमम है। यहां बस ये वैल्यू आई है ना, ये पॉइंट है हमारे, हो सकता है नहीं हो सकता, मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कौन सा यहां से पता नहीं चलता। जब नहीं पता चल रहा तो आप क्या करोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, इसको डबल डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, d2 बाई आता है ना dx स्क्वायर इक्वल टू, किसको करना है सर, इसको 3x स्क्वायर माइनस के 12 को डबल डिफरेंशिएट करना था भाई। देखो इस फंक्शन को करना था डबल डिफरेंशिएशन, तो मैं एक काम करता हूं, पहले इसको अलग दोबारा से लिखता हूं, ये तो डिफरेंशिएट हो गया तब, ये था भैया हमारा dy dx, यही था ना। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई dx स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 0। क्लियर भाई, क्या पता चल रहा है कि आपको ये मैक्सिमम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या करोगे बेटा, आपके पास दो वैल्यू है ना, एक 2 है और एक -2 है। आप क्या करोगे भैया, डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करोगे, तो पहले आप कर रहे हो फर्स्ट वन, फर्स्ट डालोगे d2 बाई dx स्क्वायर, क्या रख रहे हो भैया, x इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या होगा 6 इंटू 2 कितना हो गया भैया 12, सही है भैया। 12 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो आपका हो गया सर d2 बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है। तो कौन सा वाला पॉइंट भैया, देन दिस वन पॉइंट, कौन सा वाला, ये 2 वाला। सर आप बोलोगे 2 इज मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन पर मिनिमम होता है, क्या होता है भैया, मिनिमम। 2 इज मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। अब मिनिमम तो रहा, ये मिनिमम पॉइंट है ना, इतना ध्यान रखो, ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा है, लेकिन आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है ना। तो अब मिनिमम वैल्यू बताओ, हमें लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछिए ना। आप क्या करोगे, ये 2 को, इससे कोई मतलब नहीं था बेटा 12 क्या है, 12 से बस इतना देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव, बार बार बता चुका हूं। अब इस 2 को इसमें पुट करोगे, इस फंक्शन में, जो मेन फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू, क्या रखना है सर, एफ एक्स इक्वल टू था आपका, क्या था भाई, देख लो, एक्स क्यूब माइनस 12, यही था ना, ठीक है। इसमें क्या पुट करना है सर, एफ एक्स की जगह पुट करना है 2 ही है ना, ओके। क्या रख दोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 12, और पॉजिटिव क्या भी है 2 ही है, ओके सर। कितना बचेगा, f2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो 8 माइनस का कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 में से 8 गए तो माइनस के 16। तो ये क्या भैया आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब ये वैल्यू आई मिनिमम वैल्यू, क्या आई
मिनिमम वैल्यू आ गई ना। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, एक पॉइंट और रहेगा ना इसको। अब क्या करोगे, यही तो था d2/dx, ये वाला पार्ट, इसको दूसरे स्टेप पे ले जा रहा हूं पेज पर। मैं कह रहा हूं भाई हमारा आया था d2/dx स्क्वायर इक्वल टू 6x था ना, तो सेकंड वाला हमारा क्या था सर, पुट x इक्वल टू -2। तो जैसे ही पुट किया d2/dx स्क्वायर में हमने क्या किया, x इक्वल टू -2 पुट किया, तो मतलब 6 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। कितना आ रहा भैया सर, d2/dx स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है मतलब क्या हुआ भाई सर, ये क्या हुआ, इस पर ये जो रखते हैं ना, इसको ध्यान रखते हैं, बार बार ध्यान रखना भाई, ये जो आया -12 उससे मतलब नहीं। तो -2 पर क्या है भैया सर, -2 पर मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, लेस देन है ना, तो -2 इज मैक्सिमम पॉइंट। अब इस मैक्सिमम पॉइंट को कहां पुट करना है, फंक्शन में। फंक्शन क्या था भैया, f(x) इक्वल टू क्या था, x³ माइनस का 12x, यही तो था। रख दो -2 को, तो जैसे हमने रखा f(x) इक्वल टू, पुट किया 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस, प्लस क्यों हुआ देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, -12 इंटू में कितना रखना है, माइनस का 2। ओके, तो सॉल्व करने गए हम लोग, क्या हो जाएगा, f(2) -2 है ना, f-2 इक्वल टू क्या हुआ भाई, माइनस का 8 और प्लस का 12 दूनी 24, प्लस के 24 हो गया, समझ में आ गया। 24 में से 8 गए तो कितना बचता है, जल्दी बोलो भाई, प्लस के 16 बचता है। तो ये प्लस का 16 है ना, तो ये भैया हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। कितना है भैया, मैक्सिमम वैल्यू। बस ऐसे सॉल्व करना है, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। इसका भाई स्क्रीनशॉट लोगे, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है, y के इक्वल रख लेना, y के इक्वल के बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन को क्या रखना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इक्वल टू 0 जैसे ही पुट करोगे तो आपकी कोई वैल्यू निकलेगी, x की 2 पॉइंट निकल गए हमारे, 2 और -2। इस पे पता नहीं चला हमें ये कौन सा भी है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएशन में अब x की वैल्यू मिल गई आपको, एक बार 2 रखनी है, एक बार -2 रखनी है, आपको पता चल, ठीक है। जो पॉइंट निकले वहां से -2 +2 निकाल लोगे, सही है भाई। चलो आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन को करो भाई जल्दी से, इसको सॉल्व करो। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जल्दी सॉल्व करो तुम लोग। चलो, फाइंड टू नंबर whose sum is 12। दो नंबर का ऐसा बताओ भाई जिसका सम 12 है। अगर एक आइडिया के लिए सोचो, मतलब एक 1 ले लो, प्लस कर दो किसके साथ, 11 के साथ, कितना होता है सम, 12 भी तो होता है। और क्या लिख सकते हैं भाई, 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है। ये तो जानते ही हो ना। और बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, लेकिन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, लेकिन आपस में इनका मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा होना चाहिए। तो 11 एकम 11 होता है ना मल्टीप्लाई, अरे 1 × 11 कितना होगा, 11 होगा, 6 6 का कितना होता है, 36। तो सबसे ज्यादा वाला नंबर देखना है, ऐसे थोड़े ना चेक करेंगे, ये स्टेप नहीं है भाई, ये तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो करेंगे कैसे, ये पॉइंट है भाई। लिखो भाई, टू नंबर whose sum is 12, ऐसे ही तो बोला जा रहा है, अरे हाँ बोलो, ऐसा ही तो बोला जा रहा है। तो दो नंबर मैंने माना, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो x + y इक्वल टू लिख दिया भैया 12। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। ये हमें गिवन है, क्या भैया, ये गिवन है, कोई परेशानी तो नहीं। अब प्रूव क्या करना है कि देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, भैया इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट को p मान लिया, p इक्वल टू कितना होना चाहिए भैया, दोनों का x × y हो जाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, यही तो निकालना है। ओके सर, तो p इक्वल टू क्या निकालना भाई, देखो x y दो जगह से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक ही फॉर्म में चाहिए। एक फॉर्म में चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, x की वैल्यू उधर लिख दो, तो y इक्वल टू क्या कर देंगे, 12 - x पुट कर सकता हूं ना। ओके सर, तो y की जगह क्या रख सकता हूं, तो x इंटू में रख सकता हूं 12 - x। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 12x माइनस का x स्क्वायर। अब क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वो करते जाओ।
सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, उसके बाद इक्वल टू 0 रखो, फिर डबल डिफरेंशिएट करो। अगर लेस देन आ जाए डबल डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन आ जाए तो मिनिमम है। ओके, उसके बाद आपको वैल्यू निकल जाएगी एक्स की, एक्स और वाई की दोनों की, आपको पता चल जाएगा क्या है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे पी को, तो dp अपॉन dx इक्वल टू 12 माइनस का 2x, अरे x का 1 माइनस का 2x क्या रखना है, इक्वल टू 0 रखना है। तो dp अपॉन dx इक्वल टू 0 जैसे ही पुट किया तो क्या है भाई, जल्दी बोलो। तो 12, देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इरेज इरेज इरेज। ओके भाई, क्या करना है, 12 माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 12, 12 से 12 चला जाएगा, 2 6 12, x इक्वल टू कितना आया 6। और भाई मिनिमम है या मैक्सिमम है ये नहीं पता ना, तो नहीं पता है तो अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो। किसको भाई, इस p को जो डिफरेंशिएट हुआ है, और हमें दे रखा था dp ओवर dx इक्वल टू कितना दे रखा था, 12 माइनस का 2x, यही तो था। इसको डबल डिफरेंशिएट करना है तो d2p अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, और माइनस 2 क्या होता है भाई, जल्दी बोलो यार, सर लेस देन होता है। और आपको मिला d2p अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0। इसका मतलब ये माइनस 2 से मतलब नहीं है भाई, हमें मतलब है 6 से। तो बोलो भाई x इज, जो भी x है आपका 6, x इक्वल टू 6 है ना, x इज मैक्सिमम, यानी 6 इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम ही तो चाहिए था हमें। अगर मैक्सिमम है, x 6 मैक्सिमम है तो भाई ऑलरेडी मैक्सिमम होगा। तो आप क्या रखोगे, 6 को यहां पर पुट कर दोगे, x की वैल्यू से 6 मैक्सिमम आ गई, पुट करो भाई, x की वैल्यू यहां 6 रखूंगा, तो x इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू ऑलरेडी 6 हो गया, निकल गई। यही हमें निकालना था भैया, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, नोट करो जल्दी से, अच्छे क्वेश्चंस हैं, छप गया, समझ में आ गया ना, इजी था। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, फास्ट। आप लोग इसको करो, मैं बिल्कुल करा चुका हूं इसको भी। पता चले बिना ऑन करे ही शुरू हो गए। भाई क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 14 and sum of whose square is minimum। समझ में आया, दो नंबर पॉजिटिव हैं, उनका सम 14 है, एक नंबर x है प्लस y इक्वल टू 14, ये तो हमें पता चला। लेकिन सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, या इनका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही तो हुआ सम ऑफ, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम, सम ऑफ देयर स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है भैया, सर मिनिमम है, मिनिमम किसके बराबर है, मिनिमम। अगर मिनिमम आता है तो नंबर बताइए, यही तो करना है, नंबर बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। इसको मैं अभी बात, वही बात हो गई, वाई इक्वल टू क्या रख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू रख सकते हैं, वाई इक्वल टू रख सकते हैं 14 माइनस का एक्स, रख सकता हूं ना। ठीक है सर, इसको क्या बोल दें, स्क्वायर को कुछ भी नाम से दे दें, सम ऑफ स्क्वायर बोला पी के नाम से दे दें, बार बार पी बोल रहे थे। ठीक है भाई, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस वाई की जगह पे क्या पुट करना है सर, 14 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है, ये इसको होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखो क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए, बोलो जल्दी से, प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 28, 14 टू 28 होता है ना, 28x। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है भाई। ठीक है सर, देखो ये प्लस के 2x हो जाएंगे, ये तो दोनों को जुड़ जाएगा ना भाई, x प्लस एक्स, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, बोलो भाई, प्लस का 14 का क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, मुझे याद नहीं, 169 होता है, पता नहीं क्या, देखते हैं, 14 4 जा 6, कैरी 5, 14 एकम 14 5, 196 होता है भाई। क्या हो जाएगा, प्लस का पहले माइनस का 28x प्लस का 196, सही भाई, ये रहता है। आगे समझ में, वो 14 का x मैंने लिखा था। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, करो भाई। हम लोग डिफरेंशिएट जैसे ही करने चले तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, बोलो, तो dp ओवर dx इक्वल टू, सॉल्व करो, 2x का क्या होता है भैया, 2x, 2 तो ऑलरेडी लिखा है ना, 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, करो भाई,
4x, आगे माइनस का 28। ठीक है सर, क्या रखना होता है सर, dp ओवर dx इक्वल टू 0 रख लो, बार बार यही तो करते हैं, यानी 4x माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 28, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 अपॉन 4। कुछ कट रहा है, कट रहा है ना, कट रहा है भैया, 7 4 जा 28, तो कितना है x इक्वल टू 7 आया, मतलब आपका आया x इक्वल टू 7। लेकिन मिनिमम है मैक्सिमम ये थोड़ी ना पता, x की वैल्यू हमें आ गई बेशक 7, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएट d2 बाई, यही तो है, इसको यही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है, d2 बाई d2 dp है, p है, dp बाई dx स्क्वायर, जो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा भैया कितना, 4 बचेगा, और इसका हो जाएगा 0, 4 बचेगा, यानी 4 क्या है सर, डबल डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो जो भी फंक्शन आपका है 7 इज क्या होगा भैया, मिनिमम, अरे ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा, और मिनिमम ही तो फाइंड करना है भैया, देयर हुज स्क्वायर इज मिनिमम। तो x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू यहाँ 7 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 7 आ जाएगी, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू आल्सो 7, और ये दोनों क्या है भैया, मिनिमम है हमारे। आगे समझ में, मिनिमम आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेना, सबसे कम इन्हीं का होगा, सही है, आगे समझ में, क्लियर है ना भाई। चलो अच्छा है, अगला करते हैं क्वेश्चन, पढ़ो भाई जल्दी से, फास्ट फास्ट पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया भाई, क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर गिवन इंटरवल। भाई हमें इंटरवल और दिया जाता है, ध्यान रखना, इंटरवल दिया जाएगा, इससे कुछ निकलेगा, यहां से कुछ निकलेगा, इंटरवल दिया जाएगा तीनों पर, देखो इस 0 पर भी चेक करेंगे, इसके मैक्सिमम में दिया जाएगा, अगर 0 और 10 के बीच में इसके कुछ भी पॉइंट आते हैं, यहां से भी तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा, उसको भी रख के देखेंगे। तो देखो 0 पर जो पॉइंट है उन पर, और 10 पर कहां मिनिमम हो रहा है कहां मैक्सिमम हो रहा है, बस ये चेक करना है, ठीक है, वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है ना भाई, वैल्यू ही पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है भाई, फंक्शन में रख के चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहला काम सर, इसको y के इक्वल रखते हैं, क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 8, ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या करोगे, डिफरेंशिएट किया, पानी बहुत ठंडा है यार, तो dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 6x प्लस का 3, यही तो बचा, ठीक है भाई। अब क्या फॉर्मूला है, dy dx इक्वल टू क्या रखना होता है, 0, अरे यही तो रखना होता है, dy dx इक्वल टू 0, जैसे ही रखा हमें पता चला भैया 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, 3 सब में कॉमन दिख रहा है, उसको हटा दो, तो x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, सही है। ये हमें दिखने लगा, क्या दिखने लगा, ये भैया एक्स क्यूब नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर है यार, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 क्या दिखने लगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख गया यार, ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं तो आप देख लो -1 रख लेना, मतलब -x और -x रख लो, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आ जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1 दो आ जाएंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा भैया, 0, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई x इक्वल टू 1, क्या मिला हमें सर, x इक्वल टू 1 मिला। अगर x इक्वल टू 1 मिला, हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, दोनों में से एक चीज देखनी थी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, तो 1 है, उसके लिए चेक क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर dx, ठीक है, d2 by ओवर dx, सीधे लिख रहा हूं dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं यहां से, ठीक है भाई, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा 6x, ओके, माइनस का 6, ओके सर, क्लियर है ना, ठीक है भाई, पॉइंट क्या है 1, तो d2 बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, दोनों में कॉमन है, x की वैल्यू पुट करनी है 1, क्या हो जाएगा भैया, यहां जैसे मैंने 1 पुट की, 6 1 जा 6 ना, 1 पुट कर रहा है ना, 1 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा यार, और d2 बाई dx अगर हमने 1 पुट किया, देखो भाई ध्यान से क्लियरली सुनो, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो इस पर क्या आएगा, नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम पॉइंट,
ये अगर डिफरेंशिएशन करके देखो, यहाँ पे जैसे मैं क्या रख रहा हूँ बेटा 1, तो 6 माइनस 6 यानी 0, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 0, तो ना तो मैक्सिमम मिलेगी इस पॉइंट पर ना मिनिमम मिलेगी, मतलब फिर मिलेगी कहां पर, सर हमें इन पर मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो डबल डिफरेंशिएशन जब कभी भी अगर आपको एब्सोल्यूट दे रखा हो तो ये डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। क्या मिलेगा, ना तो मिनिमम मिल रही ना मैक्सिमम मिल रही, तो फिर क्या करते हैं सर, आप लोग क्या करोगे, बस वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे सर, एफ एक्स में वैल्यू निकालनी है। पहले एफ एक्स इक्वल टू दे क्या रखा था, एक्स माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 8, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करना है 0, सबसे छोटा 0 ही है ना, 0 पुट किया तो क्या करूंगा, ये 0 इंटरवल में 0 है ना, 0 1 और 10, देखो 1 पर नहीं मिलेगा आपको, मिनिमम पॉइंट आपको 0 और 10 पे ही मिलेगा गारंटी। देखो जैसे ही 0 पुट करूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, 0 0 0 और प्लस का 8, मतलब कितना आया भैया 8, ठीक है सर। जैसे मैं F10 पुट करने लगा, कितना 10, तो 10 10 10 मतलब कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू कितना होगा 100, ओके सर, माइनस का 3 प्लस का है, प्लस का 3 इंटू 10 और प्लस का 8, और बेसिस वाला कितना हुआ भाई 1000 में से 1000 माइनस का 300 प्लस का 30 प्लस 8, तो सिंपल सी बात है कितना आ रहा है 30, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं 700 प्लस का 38, आपका आएगा 738, ये हो गया भाई। अब लास्ट वन क्या होगा हमारा, F1 को भी तो पुट करें, जैसे मैं 1 को पुट करूंगा तो कितना आएगा भैया 1 1 माइनस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 8, ठीक है भाई, क्लियर है ना। -3 प्लस 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा भाई 1 आ रहा है ना, x माइनस 1, ठीक है, कितना आएगा 8 माइनस 9, ठीक है भाई 9 आ जाएगा, ओके सर 9 आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे बड़ा नंबर 738, सबसे छोटा नंबर 8, क्लियर हो गया। तो देखो ये तो हो गया हमारा मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, क्या बोलोगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, क्या बोलोगे भाई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस पर क्या बोलोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इसको छोड़ दोगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सबसे छोटी है उसको लिखेंगे और जो सबसे बड़ी है उसको बताएंगे, ठीक है। सबसे छोटी वाला 0 था, इसको रख लेंगे, और सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा 738 आ रहा था 10 पर, इस पे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट कौन से हो गए, 0 सर हमारा मिनिमम पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है, याद रहेगा ना, कर लोगे अगर एब्सोल्यूट मिनिमम एक्स में पूछा जाए। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 2 और 4 के साथ, ठीक है, अगर इसको मुझे करना हो y के इक्वल क्या दे रखा है बोलो, y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ध्यान से देखना भाई क्या होगा, dy dx कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 2x माइनस का 2, तो इक्वल टू 0 रखना होता है, dy dx इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो भैया 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, यानी कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1, आ गया नहीं आ गया। लेकिन भाई देखो यहाँ जो 1 है क्या इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, यार 1 तो इस इंटरवल से बाहर निकल गया ना, तो हम सिर्फ इसको चेक करेंगे और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आ गया समझ में। इसका मतलब इस बार जो फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स, क्या दे रखा भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, क्लियर हो गया। इसमें पुट कर दोगे कितना, एफ एक्स इक्वल टू पहले 2 पुट करोगे, 2 पुट करेंगे 2 टू जा 4 माइनस का 2 पुट करूंगा 2 टू जा 4 प्लस का 1, कितना आया भैया 1 आया, क्लियर हो गया। अब की बार पुट करना है 4, अरे 4 ही पुट करना है ना, 2 4 जा 16 माइनस का 4 टू जा 8 प्लस का 1, कितना आएगा 17 में से 8 गए तो 9 बचेगा, भैया बोलो ये तो हो जाएगा सर मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी मैक्स वैल्यू, आ गया समझ में। छोटा वाला मिनिमम वैल्यू, बड़ा वाला मैक्सिमम वैल्यू, बस आगे लगा देना एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट के बारे में पता चल गया। एब्सोल्यूट मतलब कोई भी एक इंटरवल दे रखा है, इंटरवल नहीं आ रहा था तो जरूरत ही नहीं हमको इसको लेने की 1 को, क्लियर हो गया ना। इंटरवल के बीच में चेक करना था, यहां पर क्या था हमारा जो 1 आ रहा था वो 0 और 10 के बीच में आ रहा था, ठीक है, तब हमने वैल्यू चेक की थी, ठीक है हो गया भाई। इस पे काम करते हैं, ठीक है, इस पे चेक कर रहे थे हम लोग, तो भाई हमारी क्या थी वैल्यू चेक करनी पड़ रही थी, इसलिए क्लियर हो गया। ये एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा को ऐसे सॉल्व करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ तो हिला यार, अब पैनल तो ऑन है, एक सेकंड होल्ड करना भाई। चलो भाई
अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। हाँ भाई, क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर पीस है ऑफ टिन ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर बाई एंड बाई 24 सेंटीमीटर विदाउट टॉप, भाई उसके ऊपर टॉप नहीं है, बाई कटिंग अ स्क्वायर फॉर्म ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप and from the box what should be the side of the square to be cut off that the volume of the box is maximum भैया उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनो भाई, क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार ही तो होगा, सही है भैया, रेक्टेंगल है, इसकी साइड कैसी दे रखी, ये 45 है और ये 24 है, क्लियर हो गया। अब कट करना है, आपने कोई पेपर देखा है, अगर मैं कोई पेज लूं, है कोई पेज, कोई पेज ही नहीं है यार यहाँ तो, सर एक पेज लेके आओगे बच्चे में से किसी कॉपी में से, बस जरूरी है, ठीक है बेटा। उसने बोला कि ये कोई ऐसा रेक्टेंगल है, पेज आ रहा है बेटा, अभी एक सेकंड में समझाऊंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई तीन का वो है, मान लो एक पेज है, उसको क्या करना है, चारों कोनों से काटना है, चारों कोनों से काट दो, काट दोगे ना, मतलब आप यहां से कट कर दो इतना, यहां से कट कर दो इतना, यहां से कट कर दो इतना और यहां से कट कर दो इतना, क्लियर। अब चारों कोने कट हो जाएंगे तो उसको फिर मोड़ दो, उन्होंने बोला ना मोड़ के उसको क्या करना है भैया, एक स्क्वायर फॉर्म में बना लेना है। अब मैंने सोचा भाई इतना जो कट है वो एक्स काट दिया, यहां से भी तो एक्स काटूंगा, भाई दोनों साइड से कटाना, इसका मतलब यहां से भी एक्स कटा और यहां से भी एक्स कटा, ये भी तो एक्स कटेगा जब कॉर्नर काट रहा हूं तो मैं, ध्यान से सुनो, ये कॉर्नर काट रहा हूं मैं इतना, ये वाला, यहां से ये कॉर्नर काट रहा हूं मैं, ये वाला ध्यान से देखना भाई, ये कॉर्नर काटा, एक स्क्वायर फॉर्म में काटा है मैंने एक्स, तो यार थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये कट गया, ओके, सेम मैंने एक्स साइज का यहां से काट दिया, ठीक है भाई, ये कट गया, सही है, सेम मैंने यहां से काट दिया, ओके, और सेम मैंने यहां से काट दिया, सेम कट रहा है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसको मत सोचना एक्स एक्स है। अब क्या करो, ये इस फॉर्म में हो गया ना, देखो बेटा जो भी हमारी स्ट्रेंथ थी वो यहां से भी जो पेज कटा, यहां से भी एक्स कटा, यहां से भी एक्स कटा, अब इसको क्या करना है, मोड़ना है, तो ये इतना पार्ट देखो ऐसे ये मुड़ जाएगा, यहां से जो कटा है ये भी मुड़ जाएगा, मुड़ गया ना, ये भी मुड़ गया और यहां से ये भी मुड़ गया, मैं एक सेकंड बस, ये भी मुड़ गया, आ रहा है ना समझ में, ये क्या बन गया भैया, एक तरह से इसमें कुछ भर सकते हो ना, वॉल्यूम टाइप। तो देखो इसकी जो हाइट बची एक्स में से माइनस हो गई ना, ये चीज जितनी ऐसे करके थी एक्स माइनस हो गई, तो एक्स इधर से भी माइनस हुई, ध्यान से देखो ऐसे करके मोड़ रहे हैं, एक्स इधर से भी माइनस हुई तो एक्स इधर से भी तो माइनस हुई, सेम इसमें से भी माइनस हुई, तो हाइट कितनी बनी इसकी, जो काटा है एक्स जितना काटा उतनी तो हाइट है ये वाली, सही है ना, तो हाइट आपकी एक्स हो गई और बाकी सब साइडें आपकी माइनस हो गई, और आपका क्या बन गया, बॉक्स बन गया कट करके। मतलब अब ये कितना बचा, तो एक्स इधर से गया एक्स इधर गया, मतलब 45 में से -2x चला गया, ये तो आपकी लेंथ हो गई, ठीक है सर। ब्रेथ कितनी बची, सर ये 24 थी ना, 24 में से x और x दो चले गए तो 2x हो गई, सर ये जो खड़ा हुआ पार्ट है ये वाला, हाइट कितनी बनी इसकी, ये वाली चीज सर x ही तो ही, तो सर आपकी हाइट कितनी हो गई इसकी, सर x हो गई, तीनों चीज मिल गई। अब क्या पूछा है सर, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, जो हमारा ये बॉक्स बना है इसका वॉल्यूम बताओ, हमें क्या पता सर वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अरे होता है नहीं होता वॉल्यूम का फॉर्मूला, बस आप लोग क्या बोलोगे सर, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबकी वैल्यू पता है, तो v इक्वल टू क्या है, लेंथ कितनी दे रखी है सर 45 माइनस का 2x, ओके सर, दूसरी है 24 माइनस का 2x, और लास्ट में क्या है x, सही है भाई,
तीन हो गई, L इंटू बी इंटू एच। एक काम करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस का 2x इंटू में x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24x माइनस का 2x स्क्वायर, यही तो हो गया। अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। क्लियर हो गया। डिफरेंशिएट अगले पेज पे करते हैं, थोड़ा सा ना इसमें जगह कम दिख रही है। ठीक है भाई, करते हैं। मतलब v इक्वल टू कितना बचा है, कितना आ रहा था देख लेते हैं। 45 माइनस का 2x था, ओके, और लास्ट में किया था 24x माइनस का 2x स्क्वायर, ओके, इंटू में था 24x माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये भाई इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे हम डिफरेंशिएट करने चले भाई, मैक्सिमम मिनिमम तो डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा ना। तो आप बोलोगे dv ओवर dx इक्वल टू, इसको फर्स्ट को एज इट इज, ओके सर, 45 माइनस का 2x एज इट इज रखना है। सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो जैसे ही सेकंड का देखो, इसका आ जाएगा 24, x का 1 होता है, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का 4x, यही तो होगा, ओके सर, प्लस इसको एज इट इज सेकंड वाले को 24x माइनस 2x स्क्वायर को एज इट इज, और किसका करेंगे 45 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 2। ओके भैया, समझ में आ रहा है ना, क्या चाहिए, ठीक है। क्या करोगे भैया, अब करना होता है dy dx इक्वल टू क्या रखना होता है सर, 0 रखना होता है। ठीक है भैया, v के फॉर्म में था, dv ओवर dx को 0 रख लो। पहले मल्टीप्लाई करके देख लें, चलो रख लेंगे बाद में ही। जैसे ही 0 रखना है तो मैंने बोला मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 45 का इसके साथ करोगे तो 45 इंटू 24, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। फिर इसका करो माइनस का 4 इंटू, सीधे कर रहा हूं भाई, 5 चौक 20 का 0, ओके सर, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 180 होता है भाई, 180x, ठीक है भाई, माइनस का 24 दूनी 48x, ठीक है, 24 दूनी 48x, माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो जाएंगे 4 दूनी 8, और टू जाए एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है, प्लस इसका करो 2 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का बचेगा माइनस का, सीधे सीधे माइनस का। देखो इसका इसके साथ करना है 424 48 एक्स, और इसका करूंगा तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे कितना, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। सही है भैया, कुछ दिख रहा है, कुछ कटपिट दिख रहा है, कुछ दिख रहा हो देख लो। तो ये माइनस का 48 है, ये भी माइनस का 48 है, ये प्लस का 8 है, ये भी प्लस का 8 है, बाकी माइनस का 8x है ना, बचा है क्या, 180 भी तो बच रहा था, हाँ 180x भी माइनस का है। कर ले भैया, इक्वल टू 0, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना भाई, x वैल्यू निकल जाएगी, सब निकल जाएगा, ठीक है भाई, x जो कट किया है वो निकल जाएगा, पता चलेगा। चलो भाई क्या करोगे, जल्दी करो, सबको रख के देखें, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, क्या करना है भाई, 45 इंटू, वैसे भी ये तो 0 में जाना ही है, नहीं भाई 0 हो चुका है पहले ही, ये रहेगा, ओके सर। तो 45 इंटू 24 कैसे करते हैं, 5 चौक 20, 4 5 दूनी 10, 10 और 2 12, इंटू 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, कितना बचेगा 0, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 1080 हो गया भैया, ये तो आया 1080, ठीक है सर। ये कितना है, कितना था भैया 48 और 48 96, माइनस का 96 हो गई ना, माइनस के 96x, यानी माइनस का 180 में से माइनस के 96 को और जोड़ दो तो 6 बचेगा, 9 और 8 17 का, 9 और 8 17, 2 276, तो बचेगा भैया माइनस का 276x, कितना हो जाएगा 8 4 12 प्लस के 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सही है ना, चलो भाई कुछ कॉमन वॉमन उड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई हो गया, नॉर्मल समझ में आ रहा है ना, ब्लिंक ना हो रही हो जगह, ठीक है भाई। अब बोलो क्या करना है, 276 है ना, कुछ कॉमन, 276 था, 276 है, क्या दिख रहा है 12 कॉमन तो नहीं है कहीं, देखें 12 दूनी 24, बचेंगे 3, 12 3 36, यहां से तो 12 निकल जाएगा, यहां से करें 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 होता है, सही है, सब कट गया, 12 कॉमन ले लो सीधे सीधे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से माइनस का 12 निकालो, 12 दूनी 24, ओके सर, बोलो यार 12 दूनी 24, बचेंगे 3, 12 3 36, 23x, ओके, यहां से 12 काटो, 12 का निकालो, 12 ढाई प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 12 ढाई 108 होता है, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, 0 का 0 इक्वल टू 0, 90 बचा,
अब ऐसा कुछ करो कि माइनस के 23 आए वैसे 90 आए। क्या होना चाहिए, दोनों माइनस माइनस के लिए नहीं, कितना होता है 15 अट्ठे, 15 अट्ठे कितना होता है भाई 90 आएगा। 120 सच में ना, 12 अट्ठे 120, 12 ढाई 120, 12 नम्मा 108, सही है 90 है। 15 छिक्के 90, 12 12 और 8 कितना होता है, 12 और 8 23 होता है। ये पक्का सही है ना, 176, 12 12 12 24, 12 12 दूनी 24, बचेंगे 3, 24 और 3 27, बचे 6, 12 36। माइनस के 23x तो है, लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे, जल्दी बोलो भाई, तुम लोगों को पता है ब्रेक कहां से करना है। अरे 15 और 8, माइनस के 15 और 8 कितने होते हैं 23 होते हैं, माइनस के 8 भी लेंगे 23, सही है, सही है ना, सही तो है 23 होते हैं, लेकिन 15 अट्ठे 120 थोड़ी ना होते, 15 अट्ठे तो 15 छक्के तो 90 होते हैं, 6 होना चाहिए था, 15 और 6 कितने होते हैं, 15 और 6 21 होते हैं यार, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इसका मतलब कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ऊपर चेक करें एक बार, 45 था, इसको फर्स्ट रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, इसका 24 हो जाएगा, माइनस का 2 जो 4x हो जाएगा, सही है। इसको एज इट इज रखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, इसको मल्टीप्लाई 45 का 25 के साथ, सही है। 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10, अब 12 होगा यार, सुनो भाई, 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10, यानी ये 5 दूनी 10 और 2 12, ध्यान से सुनो, दोबारा से गड़बड़, इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, ठीक है ना, इसलिए वो 90 नहीं आना चाहिए। 40 मैंने किया था 24 इंटू 45, 5 चौक 20 का 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यहाँ 12 लिखना था, ठीक है, इंटू 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, ये होना चाहिए था, मतलब 0 और 2 8, सही आ रहा, 9 और 1 10, ये तो मैंने सही किया, 1080 आई, यहाँ तो सही किया है। ब्रेक क्यों नहीं हो रहा फिर यार, 90 आए और कितने में ब्रेक होगा ये, अरे 8, सॉरी यार, 18 पंजे 90 भी तो होता है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 18, 18x और माइनस का 5x, अब सही है, 18 पंजे 90 भी होता है, 18 5 23 भी होता है, प्लस का 90, थोड़ा दिमाग ना ब्लॉक हो गया है, क्लास टाइम हो गई है और मैंने गलत समय पे क्लास शुरू कर दी है, ठीक है बेटा, बस इसलिए थोड़ा सा हो गया है, यानी आपका आ जाएगा x माइनस का 18 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस का 5, ठीक है भैया, सही है, x माइनस का 18, x माइनस का 5 क्या रखा है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, सही है। इसको बेटा थोड़ा सा ना ऊपर ले रहा हूं, आ गया समझ में, सुनो भाई क्या था, एक हो गया x इक्वल टू 18 आ गया और एक x इक्वल टू कितना आ भैया 5 आया, सही भैया, x की वैल्यू 18 आई और x की वैल्यू 5 आई, ठीक है, ध्यान से देखोगे क्या करोगे, सिंपल, अगर x की वैल्यू एक तो 18 है, अगर हम चाहें तो 18 काट दें, मतलब मैं कह रहा हूं यहां से 18 काटूंगा x को और यहां से 18 काटूंगा, 18 और 18 काट के कितना होता है 36 होता है ना, और एरिया ही कितना है भैया 24, मतलब 18 इधर से काट दो इधर, मतलब टोटल तो 24 का 36 काट दिया ना, 18 18, इसका मतलब एरिया जगह कितनी थी 24 थी ना, 18 18 साइड से काट दो 36 काट दिया है 24, 18 तो वो है ही नहीं रेंज में, मतलब 5 हो सकता है, 5 इधर से काट दो 5 इधर से काट दो, मतलब बचेगा कुछ ना कुछ, एक्स की वैल्यू क्या नहीं लेनी है, जल्दी से बोलो सर, x की वैल्यू 18 को नेगलेक्ट करना है, तो x की वैल्यू क्या मानो सर 5 मान लो, क्लियर हो गया, अब आप उसमें पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया, आप इसमें पुट कर दो 5 की वैल्यू को और आपका आंसर आ जाएगा, तो देखो 5 रखना है ना, रख दो, तो v इक्वल टू हमारा क्या था, जैसे मैं 5 रखूंगा 5 दूनी 10, 45 माइनस का 10, वॉल्यूम निकालना था ना हमें, तो x की वैल्यू क्या रखनी है 24 माइनस का 10 और ये क्या था भैया 5, जो भी वैल्यूम आएगा आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम ये निकालना था, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम, अरे बॉक्स इज द मैक्सिमम, अच्छा ये भी निकालना है भाई, क्या आ रहा है 5 रखना है ना, मैक्सिमम या मिनिमम, वैल्यू नहीं निकालनी, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है यार, इस क्वेश्चन ने तो दिमाग खराब कर दिया सीरियसली, क्या करोगे भैया, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर इस पूरे फंक्शन को, कहां था वो फंक्शन, ये रहा जो निकाला ना हमने, ये इस वाले को दोबारा से डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके मैंने कहां तक निकाल लिया था, यहां तक,
लास्ट में मैंने यहां तक निकाल लिया था ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको डबल डिफरेंशिएट करना है सीधी सीधी, प्लस माइनस करके कुछ इक्वल टू जीरो थोड़ी ना रखा। मतलब हमारा था ये डीवी ओवर डीएक्स, कितना आया था भाई, आया था 1080 माइनस का 276 प्लस के 12x²। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है तो dv d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0 माइनस का 276 हो जाएगा, 276x था ना, 276 तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 24x। सही है भाई। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5 पे रख लूं तब भी माइनस किसका आना है, नेगेटिव आना है। मतलब d2 बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 रहना है। जब लेस देन 0 है 5 इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। ये भाई यहाँ कितनी वैल्यू है उससे मतलब नहीं, साइन से मतलब होता है ना, तो बस 5 इज मैक्सिमम पॉइंट। अगर मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल दोगे इसकी 5 की। सही है, यहाँ पुट कर देना जैसे मैं अभी कर रहा था, ये रहा, यहाँ पुट कर देना, 5 का आंसर आ जाएगा। बस उसने बोला वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो आप बताओगे जस्ट 5 पर ही मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी था। कुछ नहीं करना भाई, पेपर को कट करना था, कट कर देंगे, माइनस का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। बस यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ नहीं था, कैलकुलेशन सही थी, बस मैं इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 23 18 पंजे 90 भी होते हैं, ठीक है। मैं 15 और 6 को लेके चल रहा था, लेकिन आपको समझ में आ गया 18 क्यों नहीं लेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। गुड क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में 2020 में आया था। इस ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में भी आया था, वो भी कराऊंगा आगे आने वाले इस टाइम में, अभी कराने वाला हूं। इसको देखो क्या होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू पॉइंट, इसके पास में कौन सा कोई पॉइंट, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट मैंने मान लिया भैया x, y है, ठीक है। क्या पॉइंट है, x, y है और इसके नियरेस्ट में है, तो इसकी डिस्टेंस तो जानेंगे ना भाई। इनकी डिस्टेंस जानना शुरू करूं मैं तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या बोल दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। भाई क्या बोला, विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट मैंने बोले भैया x, y, ठीक है। वो किसके नियरेस्ट है, इसके, तो उसकी डिस्टेंस निकाल के तो पता चलेगा ना कितना नियरेस्ट है। तो डिस्टेंस निकाली मैंने, डिस्टेंस क्या होती है, x माइनस x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ओके सर, अब तुम्हें इतना पता होगा, अगर देखो d मिनिमम है, नियरेस्ट का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम है ना, अगर d नियरेस्ट है, मिनिमम है, नियरेस्ट बोलो या मिनिमम बोलो एक ही बात है ना। अगर ये मिनिमम है, मतलब d अगर मिनिमम है, d इक्वल टू मिनिमम, आप ध्यान रखना, तो d स्क्वायर भी इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम होता है, ये आप याद रखना, ठीक है बेटा। इसका मतलब अगर मैं इसको d स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मिनिमम होगा। तो d को मैंने मान लिया भैया क्या, e मान लिया। अगर e मान लिया तो इक्वल टू क्या मान सकता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये y की वैल्यू भी तो कहीं दिख रही है, y की वैल्यू को भी तो हटाएंगे। अब y की जगह क्या रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। y की जगह क्या रख सकते हैं, आपको पता ही है भाई, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x और y किस पर है भाई, जो x और y किस पर है, इसी पर तो है, इस कर्व पर। एक कर्व हमें पॉइंट दे देगा, क्या करोगे भाई, y की फॉर्म में सॉल्व करोगे, x की फॉर्म में, जिसमें भी सॉल्व करना आप कर सकते हो, ठीक है। y की फॉर्म में करना चाहो y की फॉर्म में, x की फॉर्म में करना चाहो x की फॉर्म में। आप किसकी फॉर्म में करोगे, जल्दी बोलो। इसमें भी डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना भाई। क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो, तो मतलब मैं कहूंगा x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2 4, यानी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो रख सकता हूं, x की जगह रख दो ना, y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब e की वैल्यू कितनी आई, x की जगह पुट करना है, क्या है भैया, y अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको पहले क्या कर लो, या तो डिफरेंशिएट कर दो या होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, होल स्क्वायर सॉल्व कर लें, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया हमारा, e इक्वल टू क्या आया था वो देख लो, e इक्वल टू था हमारा भाई, e इक्वल टू था y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में था y अपॉन 2 का होल स्क्वायर था, माइनस का 2 था और इस पूरे का, ये वाले पार्ट का होल स्क्वायर था, माइनस का 2 ही था ना, हाँ, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग मुझसे पहले भी सॉल्व करोगे, प्लस क्या है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लें होल स्क्वायर को, e इक्वल टू खोलोगे तो क्या होगा,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना, ए का स्क्वायर मतलब बाई की पावर 4 अपॉन, ये तो 4 था, 4 4 16, 16 होगा ना, 2 था ही, एक और स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ओके भाई, अरे इसको ऐसे लिख लो, बाई का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करना है, 4 4 16, आ गया समझ में ना। प्लस में 4, अरे 2 का स्क्वायर होगा, माइनस का 2 तो फॉर्मूले का होता है, ये वाला 2 2 जा 4, तो सीधे 4 लिख दूं ना, 2 2 जा 4, इनटू में क्या लिखना है, बाई स्क्वायर अपॉन 4, सही है भाई, ठीक है। प्लस का इसका सॉल्व करूंगा तो बाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 बाई, यही तो हुआ। अभी सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं किया भाई, सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाई स्क्वायर अपॉन 16, ये क्या है भाई, ये प्लस का 4 से 4 चला गया, मतलब प्लस का 4 बचा, और भी एक 4, एक ये रहा 4 प्लस 1 5, अब इन दोनों को जोड़ दूं एक साथ, ठीक है। ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का, सिर्फ बचा बाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस का बाई स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, माइनस का 2 बाई, सही भैया, क्या है माइनस का 2 बाई, इजी है ना। चलो एक्चुअल में फाइनल लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन बाई की पावर 4, ये बाई की पावर 4 चल रहा था भाई, बाई की पावर 4 अपॉन 16 प्लस का, या पहले माइनस का लिखो, माइनस का 2 बाई, ओके, प्लस का 5, ये आया फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्चुअल में, ठीक है, करें। और हमारा e इक्वल टू क्या है, बाई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 2 बाई, माइनस का 2 बाई प्लस का 5, माइनस का 2 बाई प्लस का 5, ठीक है भाई। तो क्या आया, डिफरेंशिएट किया तो डी ओवर डी बाई, डी ओवर डी बाई इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, 4 बाई की पावर 3 अपॉन 4 माइनस का 2। सबसे पहला काम क्या होता है, देखो ये 4 से 4 चला गया, तो सबसे पहला काम होता है डीई ओवर डी वाई इक्वल टू 0 पुट करना, यही तो काम होता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो क्या करोगे, वाई क्यूब माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो वाई क्यूब क्या आया, वाई क्यूब इक्वल टू 2, तो क्या कर दोगे, वाई इक्वल टू आ जाएगा 3, पावर में √3 है ना, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1 अपॉन 3, ठीक है भाई, ये आया। अब मैक्सिमम है या मिनिमम, ये तो चेक करना पड़ेगा किससे, डबल डिफरेंशिएट करके, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो डीई t2 बाई डीई dx स्क्वायर इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो तो हमारा क्या था फाइनली, ये था ना, क्या था भाई, यही था, बाई क्यूब आप माइनस का कितना था 2 था, यही था ना, बाई क्यूब माइनस का 2, इसको डिफरेंशिएट करके आया 3 बाई स्क्वायर, बस 3 बाई स्क्वायर की जगह पे इसको पुट करो, इसको पुट करूंगा तो देखो d2 बाई dx स्क्वायर, कुछ भी पुट कर लो बाई की जगह, क्या था 3, बोलो यार, बाई की जगह पुट करना है 2 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 2, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, सब पॉजिटिव ही रहना है ना, ये पॉजिटिव रहना है ना, तो d2 बाई dx स्क्वायर क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, मिनिमम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। हमने क्या लिखा है, जल्दी से देखो, हमसे क्या पूछा था, नियरेस्ट है ना, पास में है ना, तो बाई की वैल्यू आ गई, सेम आप उसकी रख के एक्स की भी निकाल लोगे, क्लियर हो गया। उस पॉइंट पर आप एक्स पे निकालने होगी, यही आपकी बाई की आई, तो बाई की जगह पे रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, समझ में आ गया, किस जगह पे आएगी एक्स की वैल्यू, यहां से। हमारा यही तो था, एक्स वैल्यू कितना था, एक्स वैल्यू था बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बोलो, एक्स इक्वल टू है, बाई की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 की पावर 1 अपॉन 3, 2 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर कितना है भैया 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ना, पूरे का होल स्क्वायर है ये, अपॉन में होल स्क्वायर। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, x की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आप कहोगे 2 की पावर 2 अपॉन 3, ये भी बेस में 2 है ना, ये भी स्क्वायर था, तो 2 है तो माइनस का क्या दोगे 2 की पावर -2, क्लियर हो गया। इनको पावर को जोड़ लेना, आपके x की वैल्यू आ जाएगी, x और y के पॉइंट ही चाहिए थे, तो आपको x पॉइंट मिल जाएगा और y पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। आ गया समझ में ना, सिंपल एक बार और रिमाइंड करा देता हूं, कुछ नहीं करना, इसमें पूछा है पॉइंट बताओ जो कर्व पर है और वो नियरेस्ट है किसके भैया, किसके 2 1 के नियरेस्ट है, मतलब क्या होगा मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम आपको निकालना आता है, x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। सबसे पहले काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस आपका मिनिमम आना चाहिए, नियरेस्ट आना चाहिए। जैसे डिस्टेंस निकालने की बात करने लगे, मैंने कहा था d इक्वल टू, अगर क्या दे रखा है आपको, समझो भाई, अगर d इक्वल टू ये है, आप क्या कर सकते हो इसमें, d अगर ये है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी तो नियरेस्ट ही होगा, सही है ना, मिनिमम ही होगा, तो इसको मैंने d स्क्वायर को e मान लिया है बस,
ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई मान लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब बाई की फॉर्म में मैंने सॉल्व किया तो बाई की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली सॉल्व करके, यहां तक तो अभी उसको कैलकुलेट ही कर रहे थे स्क्वायर को, ये आया था। फिर स्क्वायर सॉल्व कर लिया तो हमें पता चला कितना है, y की इक्वल टू 2 यानी 2 की पावर 1/3। ये तो वो सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई, वो मिनिमम थी, ये चेक कर लिया, x की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। सही है भैया, तो उसमें पुट करके, समझ में आया नहीं आया? अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो अभी करा रखा था मैंने, क्या था, सम ऑफ टू नंबर इज 5, सम ऑफ टू नंबर इज 5 प्लस y इक्वल टू 5, दो नंबर ले लिए। सम ऑफ द क्यूब नंबर इज लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब इनका क्यूब मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू मिनिमम, यही तो निकालना है। फाइंड, बाद में स्क्वायर फाइंड करना, वो बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको देखेंगे, इसका क्यूब किसके इक्वल माना है, c के इक्वल मान लेते, तो dc ओवर dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का c के इक्वल माना है ना, बाई की वैल्यू यहां से पुट हो जाएगी। कैसे रखोगे, बाई को इधर रखोगे, बाई की जगह क्या रख सकते हैं, 5 माइनस का 5 माइनस एक्स, इसकी जगह रख सकता हूँ 5 माइनस एक्स की पावर 3, रख सकता हूँ ना। सॉल्व किया, अबे यार पहले पुट कर लो यार, एक मिनट बेटा, इसको पुट करेंगे, सी इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब था प्लस का बाई की जगह करना है 5 माइनस एक्स की पावर 3, ये तो पुट करना है। तो डिफरेंशिएट कर दो, डीसी ओवर डीएक्स, एक्स क्यूब में 3x स्क्वायर, सही है, प्लस का 3 आगे आ जाएगा तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। अब क्या करेंगे, अब x को करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, आगे समझ में, करो जल्दी से। तो dc ओवर dx इक्वल टू क्या रखना है, 0, तो जैसे मैं 0 पुट करने गया तो इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, देखो होल स्क्वायर सॉल्व करूंगा, पहले पहले ये माइनस का बने तो माइनस का लिख दूं सीधे 3, अब होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25 x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आ रहा है समझ में, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और क्या होता है माइनस का 10x, यही तो है माइनस का 10x, लेकिन अभी माइनस 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, उसको और कर दो। आपका आ रहा था 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 75, ओके, माइनस का 3x स्क्वायर, ओके, और माइनस का 10 या 30, माइनस माइनस प्लस का 30x, देखो प्लस के 3x स्क्वायर से ये चला गया इक्वल टू 0 और चल रहा था, ओके, क्या बचा 30x माइनस का 75 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 75, ओके, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 अपॉन 30, कुछ कट रहा है, 5 से काटते हैं, 5 6 30, ओके, कितना होगा 5 एकम 5 बचे 2, बोलो यार 5 एकम 5 बचे 2, 5 25 15, अभी भी कट रहा है, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, क्या होगा 5/2 आया, कितना है भाई, x की वैल्यू 5/2 आई, वो क्या है मिनिमम है, मिनिमम आप चेक कर लोगे, मिनिमम आपको चेक करना आता है ना, मिनिमम है या मैक्सिमम है, भाई बोला उसने मिनिमम है, लेकिन ये प्रूव करनी होती है, ऐसा नहीं होता ये गिवन है, ये प्रूव करनी होती है, ये क्लास इतना उधम कर रहे हैं, ठीक है भाई, x की वैल्यू आ गई कि मिनिमम या मैक्सिमम, इसको क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे, कौन था भाई इसी को, तो यही तो dy/dx था इतना पार्ट, इसको काट के देखो मिनिमम ही आएगा, देखो d2c अपॉन dc, यही तो था, इसको डिफरेंशिएट किया तो 30 आ जाएगा पॉजिटिव, यानी d2c ओवर dc dx, x है ना ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब क्या भैया मिनिमम है, आगे समझ में, x मिनिमम है तो y की वैल्यू कहां से निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 5/2, x की वैल्यू 5/2, ये y के इक्वल था ना, ओके, नया पेज ले रहा हूं यार, है ना, ध्यान से देखो x कितना था, x की वैल्यू है 5/2, हमें वैल्यू क्या दे रखी थी 5 इक्वल टू x, 5 माइनस x, यही था ना, तो y इक्वल टू कितना है 5 माइनस का 5/2, 2 इधर जाएगा, 5 2 10 है ना, तो y इक्वल टू कितना आएगी 10 माइनस का 5 है अपॉन 2, तो 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5, 5/2, भैया x की वैल्यू भी 5/2 है और y की वैल्यू भी 5/2 है ना, इसी पर तो मिनिमम है, लेकिन हमसे पूछा क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई, उन्हें पूछा है कि तो फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर नंबर, उनके नंबर का स्क्वायर सम कर दो, इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा 25/4 प्लस 25/4, यही तो होगा, जोड़ दो, दोनों बेस सेम है, 4 4 आएगा, 25 और 25 कितना होता है 50, 50/4 मतलब कितना आ गया 25/2,
ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर आ गया, आप यहाँ पे लिख देना सम ऑफ स्क्वायर। सही है, लंबी क्लास हो रही है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था। सबसे पहला पार्ट क्या था भाई, जल्दी देखो। सबसे पहला पार्ट था सम ऑफ द नंबर इज 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू चाहिए तो 5 को x को उधर भेज दिया, ठीक है। इनका क्यूब, सम ऑफ द क्यूब, इनका क्यूब करके सम कर दो, ये मिनिमम होना चाहिए। मैंने y की जगह पॉइंट रख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखा, मैं पता चल गया y की जगह क्या आया भैया, x की वैल्यू 5/2i। ये मिनिमम है या मैक्सिमम, डबल डिफरेंशिएट कर लिया, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब मैक्स मिनिमम है। मिनिमम है इसका मतलब मिनिमम ही हमें निकालनी थी। x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दो, इसी जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, आगे करके दिखा दिया मैंने। y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू 5/2 आ गई। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर। अगर आपने यही छोड़ दिया ना क्वेश्चन, दोनों के x और y निकाल के, तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। 2 नंबर इस बात के थे कि भाई फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, इन दोनों का स्क्वायर, जो नंबर निकालिए उनका स्क्वायर बता दो। हमने भैया दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, 25/2 आ गया। समझ में आ गया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू x प्लस बी वाई, ये भी 5 नंबर का 2020 में आया था बेटा, ध्यान से 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई, हमें दे रखा है मिनिमम निकालना है इस पर, वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दे रखा है। भैया हमें निकालना है, मान लो z, मिनिमम निकालना है ax प्लस बी वाई, ये निकालना है ना। पुट क्या कर रखा है हमें, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। हमें y की जगह पुट कर दे, y की जगह यार ऑब्वियस सी बात है, y की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर भेज दूं तो क्या कर सकता हूं, y इक्वल टू हो सकता है सी स्क्वायर अपॉन एक्स, हो सकता है ना। पुट करो तो z इक्वल टू ए एक्स तो है ही है, प्लस b, y की जगह क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। सही है, डिफरेंशिएट करना होता है तो dz ओवर dx इक्वल टू x का हो जाएगा a, देखो इस ये तो कांस्टेंट है ना, क्या क्या कांस्टेंट है, प्लस का बी सी स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1/x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, बार बार नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। तो सीधे सीधे यहाँ माइनस आगे आ गया, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या आ गया, माइनस आगे आ गया बी सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1/x। 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या नहीं जरूरत, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या हो गया, माइनस का बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, जल्दी बोलो, इसको इक्वल टू 0 रखना होता है, हाँ बोलो यार, ठीक है। dz अपॉन dx इक्वल टू क्या रखना होता है, 0। जैसे हम 0 पुट करने लगे, a माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पुट हुआ हमारा क्या हुआ, माइनस का बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ए को उधर भेज दूं, अरे बोलो यार एक्स स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा ना, मजबूरी है। ध्यान से देखो क्या हुआ, ये इधर जाएगा, ये अपॉन में इधर जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ बी सी स्क्वायर अपॉन ए, ये तो हुआ। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू मतलब एक्स की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट लगा दूं, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए में क्या आया बेटा, अंडर रूट, यही तो हुई। एक्स की वैल्यू ये आई, क्लियर हो गया, एक्स की वैल्यू समझ में आ गई, ये आ गई। अभी क्या करना है, एक्स क्या है भैया, मिनिमम है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। ये किसको चेक करना पड़ेगा, इस पे जाके, इस वाले को जाके, इस वाले पार्ट को जाके, ठीक है, इस वाले पार्ट पे देखना पड़ेगा। यही तो निकाला था हमने, हाँ भाई ये मिनिमम या मैक्सिमम है। तो क्या था भैया, हमें दे रखा था dz ओवर dx इक्वल टू कितना आया था, a आया था माइनस का, चेक कर लो भाई गड़बड़ हो रहा है, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो था। सॉल्व करो तो क्या था भाई, dz d2 बाई dz एक्स स्क्वायर इक्वल टू a का 0 माइनस का, ध्यान से बताओ भाई, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा आगे, यानी 2x, और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई, एक्स क्यूब हो जाता है, आगे 2 लग जाता है, हाँ भाई 2 आगे आ गया, तो 2 बी सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन का एक्स क्यूब। तो ये भाई प्लस का आया, क्या आया भैया, प्लस का। इस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब ये पॉजिटिव हो गया, मतलब d2z अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब पॉइंट क्या भैया, मिनिमम हो गया। कौन सा वाला, जो हमारा पॉइंट था, कौन सा वाला, ये x इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए, मिनिमम हो गया। क्या हो गया बेटा, मिनिमम हो गया। आ रहा है ना समझ में, अभी आ रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की क्लास बची है मेरी, ठीक है। क्या करो बेटा, हाँ थोड़ी लंबी चली गई क्लास, कोई बात नहीं, 5 मिनट की बची है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी आ रहा हूं बस। देखो भाई, अब x की वैल्यू को पुट कर देना, अरे ध्यान से सुनो भाई, अब y की वैल्यू और x की वैल्यू तो पॉइंट मिनिमम पॉइंट करना था हम लोगों को, x की वैल्यू आ गई, y की जगह y पुट कर देना। अब तो निकाल लोगे ना यार, इतना कर सकते हो, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस जगह पे, इस जगह पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगी सी स्क्वायर, बोलो यार
सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में बी सी स्क्वायर अपॉन ए, यही तो हुआ, सही है ना बेटा। ये हो गई, ओके भाई, ये हो गई हमारी y की वैल्यू, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, इसमें पुट करके वैल्यू निकाल, ठीक है बेटा। वो y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसमें x और y की वैल्यू यहां पुट करनी है, ध्यान रखना बेटा 5 नंबर ऐसे ही नहीं देगा, आपको रखनी है इसमें ax प्लस by में, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या है, a, x वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट में bc स्क्वायर अपॉन भाई bc स्क्वायर अपॉन a, अंडर रूट में bc स्क्वायर अपॉन a, ये भी अंडर रूट में ही था, a पूरा अंडर रूट था ऐसे करके, ठीक है। और प्लस में क्या है b, और इसकी क्या आई, इसकी आई थी आपकी सी स्क्वायर अपॉन में, क्या थी भाई, बी तो है ये इंटू में सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ये पूरा था बी सी स्क्वायर अपॉन ए। इसको क्या करोगे भैया, आप लोग खोल लोगे और खोल के मुझे आंसर बताना क्या है, ठीक है बेटा। इजी है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो रही थी इसलिए थोड़ा देखना पड़ रहा है। आप समझ गए ना क्या करना है, इसको इधर ले जाओगे, दोनों का एलसीएम ले लोगे, इसका नीचे बंद बना के आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया बस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by की, इसकी निकालनी है तो इसी पे तो पॉइंट रखोगे x और y का, x और y का वैल्यू हमें वेयर जब x y हमें गिवन है, ठीक है। रख लिया, x निकाल लोगे, y वहां से निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू यहां के बाद आपको निकाल, आ गया ना, क्लियर है ना। चलो भाई, ये क्या हुआ था, थोड़ा सा हमने आगे पीछे किया था, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, भाग जवाब, ठीक है। क्या था, प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी डाल दो, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा ये, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेसिस, व्हेन क्या भाई, जब ट्रायंगल क्या हो, आइसोसेलेसिस हो। भाई हमें क्या देखा, एरिया प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल का, ओके सर। इज गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम, ओके। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये 90 डिग्री, हमें पता ही नहीं हाइपोटेनियस क्या है, तो के मान लिया, ओके। उसका बेस क्या है भैया, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स मान लिया, ये वाई हो गया, ठीक है। यही तो बोला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेसिस। आइसोसेलेसिस कब होगा भैया, जब x इक्वल टू बाई हो जाए। अब इतना आंसर आ जाए हमारा, x इक्वल टू बाई, ये हमें निकालना बेटा, प्रूव नहीं है ये, ऐसा मत सोचना ये निकालना नहीं है, ये मतलब दिया हुआ है, गिवन है, हमें ये निकालना है कि दोनों साइडें कब हो जाए भैया, x और y इक्वल हो जाए। ये कैसे हो सकता है भाई, x और y इक्वल, ये x और y इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो नहीं पता ना, कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता है क्या होता है भैया, आपको पता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के का स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना, राइट हैंड साइड हुआ होता ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता चल गया ना। क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमसे बोला एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया सबको पता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, हाफ बेस इनटू हाइट, किसी का भी बेस इनटू हाइट लगा दो, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोले हाफ एक्स इनटू वाई, यही तो निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से, y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है बेटा। यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यही तो होगा, रख दो, पुट कर दो, तो a इक्वल टू क्या लिखना है, हाफ x अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, सही है भैया, कोई परेशानी तो नहीं। अभी क्या करेंगे, देखो बेटा, अगर ये एरिया मैक्सिमम है, अगर ए भी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, क्या होगा भैया, व्हेन, आप लिख सकते हो ऐसे, व्हेन ए इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो भैया, इसका स्क्वायर तो करो। हमें देख क्या रखा था, ए इक्वल टू था हाफ अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो था, सॉल्व करके हमने जो निकाला यही था भाई, यही था, ओके। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, सही है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, करोगे, करो भैया। a को मैंने क्या पुट मान लिया, e मान लिया, तो परेशानी तो नहीं, a को e मान लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या होगा 1/4 के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x की पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/4 x की पावर 4, सही है। सॉल्व करना आता है, तो dE ओवर dx इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो कांस्टेंट है ना,
के स्क्वायर अपॉन 4 कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा 2x, सही है। ओके सर, माइनस का 4 अपॉन 4 x की पावर 3, 2 से 2 चला जाएगा, 2 टाइम तो क्या बचेगा de ओवर dx इक्वल टू कितना बचेगा, के स्क्वायर x माइनस का 4 से 4 चलेगा माइनस का एक्स क्यूब। यही तो बचा, एक्स क्यूब क्या रखना भैया, इक्वल टू किसके रखना बेटा, जल्दी बोलो, इक्वल टू भैया 0 के रखना होता है, यानी डी ओवर dx हमें क्या रखना है, इक्वल टू 0 के रखना है, रखो। तो जैसे हमने बोला भैया के स्क्वायर इंटू के एक्स माइनस का एक्स क्यूब इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x कॉमन निकाल दो, अगर जैसे ही x कॉमन लूंगा तो के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0, एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके, एक क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, x वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर देगा मतलब क्या आ जाएगी के, x की वैल्यू क्या आ गई भैया, जो कांस्टेंट के है, x की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट के है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है यार, कुछ गलती कर दी है क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है बेटा। इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, मतलब के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का करेंगे तो के स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर एक्स अपॉन 2, हाँ यार ये 2 से 2 कटा था, अपॉन 2 भी तो बचा था हमारा, अपॉन 2, ये वाला मैंने कहा ना कुछ गलती हुई है, अपॉन 2 बचेगा, कहां थे भाई, अपॉन 2 भी बच रहा था ना, हाँ के स्क्वायर अपॉन 2 यहां बचेगा, इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ के स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, यहाँ के स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो के अपॉन रूट 2 बचेगा, क्या आएगा भैया, के की वैल्यू आएगी के अपॉन रूट 2, सही है, आ गया ना, ये रूट 2 बचेगा, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन रूट 2, एक्स वैल्यू क्या है, के अपॉन रूट 2, अगर भाई बाई की वैल्यू भी अभी मिनिमम या मैक्सिमम ये चेक करना है तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है बेटा, डबल डिफरेंशिएट, हमसे मैक्सिमम की बोला तो मैक्सिमम ही आएगा, ऐसे आपको दिखाना तो पड़ेगा, आप क्या करो, जो भी हमारा पॉइंट था इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो, क्या था डीई और डीई ओवर डीएक्स कितना आया था हमारा सॉल्व करके, पूरा विदाउट जी वो रखने के बिना, जब तक जीरो नहीं रखा है, ये क्या था भैया, के स्क्वायर अपॉन 2x माइनस का एक्स क्यूब, यही तो था, इसको डिफरेंशिएट करने गए तो डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x का 1 हो जाएगा तो के स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2x 3x स्क्वायर, यही तो बचेगा बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे x की, क्या है k अपॉन 2, पुट करो डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जैसे पुट किया के स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 3 आ गया, 3 इंटू क्या रखना बेटा, उसका x की जगह के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, रूट टू हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो, के स्क्वायर अपॉन 2 बचा, माइनस का 3 आगे था, एक्स स्क्वायर का के स्क्वायर, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो गया था और रूट हट गया था, बेस दोनों का सेम है तो 2 ले लेंगे, यहां बचेगा के स्क्वायर माइनस का 3k स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का, ध्यान से देखो भाई, क्या बचेगा माइनस का 2k स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कर जाएगा, माइनस का के स्क्वायर बचेगा, माइनस है, इसका मतलब आप कह रहे हो डी टू डी डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया भैया, लेस देन जीरो है, यही तो लेस देन जीरो है, तो पॉइंट क्या भैया मैक्सिमम है, किस पर, इस पर, इज मैक्सिमम, यही तो बोलना चाह रहे हो यार, अगर ये मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू कहां पुट कर दो, अगर y के लिए पुट आती है तो सही है, आपके आंसर सेम आता है, तो कहां थे हम लोग, कहां पे भाई वैल्यू पुट करने के लिए, ये रही, यही तो रखा था, x की वैल्यू क्या निकली, y इक्वल टू अंडर रूट में क्या दे रखा भैया, के स्क्वायर माइनस का क्या निकला है भैया, x की वैल्यू है k अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो है, k अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर है, k अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, k अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ रूट 2 लगा, जैसे मैं सॉल्व करने गया तो इक्वल टू क्या आया भैया, के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2, रूट 2 कट गया, 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, यहां से देख रहे हो भाई 2k स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट में, अब नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं, क्या था भाई, क्या आया है, बैक करो, ये है, दोबारा रख रहा हूं बेटा, है ना, क्या था,
बाई इक्वल टू क्या था हमारा, बाई इक्वल टू था अंडर में के स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यही तो था। तो बाई इक्वल टू हो गया अंडर में के स्क्वायर, ऐसे ही है माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, के अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो था बाई इक्वल टू। जल्दी रखो क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन टू, टू इधर जाएगा, ओके, वाई इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, टू के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर अपॉन टू, यही तो है। टू के स्क्वायर में से चला जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ के स्क्वायर अपॉन टू बचेगा रूट में, इससे रूट हट जाएगा, अपॉन रूट टू बचेगा। वाई की वैल्यू कितनी आई भैया, के अपॉन रूट टू, और एंड एक्स की वैल्यू कितनी है, के अपॉन रूट टू। भैया क्या एक्स इक्वल टू बाई नहीं है, तो दैट आप लिख दोगे दैट इज आइसोलेटेड ट्रायंगल। भैया मैक्सिमम है इसलिए क्या है, क्योंकि भैया आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ये आपने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया भैया, ये आपने प्रूव्ड कर दिया, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू सेम आई है, यही आपको निकालना था बेटा, ये बीच में कर दिया मैंने प्लस करके। पहला स्टेप ये है आपका, पेज वन ये था, अगर मैं बोलूं आप लोग बाद में समझने के लिए लिखोगे दोबारा करोगे तो ध्यान रखना, ये है भैया पेज वन, पेज वन, ये वाला है पेज थ्री, पेज थर्ड, और लास्ट वाला है ये पेज टू है, गड़बड़ नहीं हो जाए ना, पेज टू है ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत है इतना ही, आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से मैक्सिमम मिनिमा के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को कल भी हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, थैंक यू।